सरहद पर तारकीन वतन का बहरान मुसलसल शिद्दत इख्तियार कर रहा है और अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर मेक्सिको लातीनी अमरीका से आने वालों को ना रोक सका तो वो सरहद बंद कर देंगे। तफसीलात के लिए हम चलेंगे असदुल्ला खालिद की जानिब। असद, ये बताइएगा कि इस वक्त सरहद पे जो आ रहे हैं लोग अमेरिका मेक्सिको सरहद पे, उनकी अक्सरियत तो मैक्सिकन है भी नहीं, वो लातीनी अमरीका के दीगर मुल्कों से ताल्लुक़ रखते हैं और मेक्सिको एक अरसे से अपने यहाँ कैंपों में लोगों को रोक कर रख रहा है, लेकिन उसके लिए भी ये क्राइसिस बहुत बड़ा है। तो सदर ट्रंप क्या चाहते हैं कि मेक्सिको करे, और यहाँ वाशिंगटन में खुद सदर के इस किस्म के बयान को, ऐसी धमकी को कैसे देखा जा रहा है? सारा काफ़ी जिस तरह आपने कहा कि जो मैक्सिकन बॉर्डर से जो लोग आ रहे हैं वो ज़्यादातर मैक्सिकन्स नहीं हैं, सेंट्रल अमेरिकन स्टेट्स एंड लैटिन अमेरिका जिसको हम कहते हैं, वहाँ से मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वहाँ से ये प्राइमरीली लोग आते हैं जो मैक्सिकन बॉर्डर से क्रॉस करके अमेरिका में दाखिल होते हैं। जब वो यहाँ पे आके उनको पनाह के लिए जो दरख्वास्त आती है उस हवाले से भी काफ़ी बड़ा नंबर है इस वक्त। जिस तरह से डिस्टर्बेंस हम देख रहे हैं, जो सदर ट्रंप की तरफ से भी जो स्टेटमेंट्स आई ओवर द वीकेंड, और काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन हमें रिपब्लिकन्स की जानिब से उस वक्त नज़र आती है जब डेमोक्रेट्स की जानिब से बिल भी मंजूर नहीं हो रहा, सिक्योरिटी के हवाले से कुछ पैसे बढ़ भी नहीं पा रहे, और जो रिसोर्सेज हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के पास भी और जो इस वक्त मैनेजिंग इक्विपमेंट्स हैं उनके पास, उसमें उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इतने लोगों को अकोमोडेट कर सकें। सिर्फ मार्च में 1 लाख लोग जो हैं वो मैक्सिकन बॉर्डर पे पहुंचे हैं, जो सदर्न बॉर्डर है बेसिकली वहाँ पे पहुंचे हैं, जो उन्होंने क्रॉस करना था, और वहाँ से इस वक्त उनको अकोमोडेट किया जा रहा है जो कि अमेरिकन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनकी जानिब से, जिसमें रिसोर्सेज की स्कैर्सिटी जो है उस पर भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। होमलैंड सिक्योरिटी की जानिब से कुछ नंबर्स जो हैं वो भी सामने आए हैं। होमलैंड सिक्योरिटी की तरफ से ही 100,000 का जो नंबर है वो भी दिया गया है, कुछ और डिटेल्स भी उन्होंने दी और एक पैकेज मैंने मुरतब किया है। लेट्स हैव अ लुक एट दैट, और उसके बाद मैं ट्रेड के नंबर्स भी आपको बताता हूँ कि किस तरह से इन्फ्लुएंस करेंगे। अमरीकी विफाकी इदारे डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के मुताबिक अमरीका की जनूबी सरहद पार करके आने वाले तारकीन वतन की तादाद में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 97% इजाफा हुआ है, जिसके बाद यह तादाद 2000 रोजाना से बढ़ गई है। इन अफराद की अक्सरियत वस्ती अमरीका से ताल्लुक रखती है। मैक्सिको इसे अपने जनूबी बॉर्डर पर भी रोक सकता था। सदर ट्रंप इस पर कार्रवाई के अज़्म का इजहार कर चुके हैं। इस वक्त ग्वाटेमाला से 2 बहुत बड़े काफिले मैक्सिको के रास्ते आ रहे हैं। मैक्सिकन मजबूत हैं, उन्हें रोक सकते हैं, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि वो नहीं रोकेंगे, और अगर वो उन्हें नहीं रोकते तो हम सरहद बंद कर देंगे और हम इसे लंबे अरसे के लिए बंद रखेंगे। ये खेल नहीं है। ये कोई पहली बार नहीं होगा। 1985 में सदर रोनाल्ड रेगन ने एक अमरीकी इंसदादे मंशियात के एहलकार के मैक्सिको में अगवा पर बतौर एहतजाज सरहद पर कई एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए थे। लंबे अरसे के लिए सरहद को बंद कर देना दोनों मुल्कों की सालाना $500 अरब से जायद की तिजारत के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मैक्सिको के वजीर खारजा ने ट्विटर पर सदर ट्रंप को जवाब देते हुए कहा कि मैक्सिको धमकियों का जवाब नहीं देता और वो तारकीन वतन के मसले को जिम्मेदारी और इज्जतदार तरीके से हल करेंगे। अमरीकी कानून साज भी राय का इजहार कर रहे हैं। न्यू मैक्सिको से डेमोक्रेटिक पार्टी के सेनेटर टॉम वुडल ने ट्वीट किया कि अमरीका मैक्सिको सरहद तिजारत और सकाफत के लिए बहुत अहम मुकाम है, और अगर इसे बंद किया जाता है तो हम $1.4 अरब की रोजाना तिजारत का रास्ता बंद कर देंगे। अगले साल होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में सदर ट्रंप के मुकाबले में आने वाले डेमोक्रेटिक उम्मीदवार भी इस मामले पर बोल रहे हैं। हम महफूज हैं, इस हकीकत के बावजूद नहीं कि हम तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों का शहर हैं। हम महफूज हैं क्योंकि हम तारकीन वतन और पनाह गुज़ीनों का शहर हैं। हमने अपने इख्तलाफात से डरना नहीं सीखा बल्कि इन्हें कबूल करना सीखा है। डेमोक्रेट्स हमें कोई इजाफी रकम या इजाफी लोग नहीं दे रहे हैं इसे करने के लिए। ये इस कानून को भी तब्दील नहीं करेंगे, जिसकी वजह से जनूबी और वस्ती अमरीका से लोग इस मुल्क में खिंचे चले आते हैं। तो इन मुश्किलात के मद्देनजर सदर हर वो इकदाम करेंगे जो इनके बस में है। अगर दाखिली रास्तों को बंद करना इसका मतलब है तो वो यही करना चाहते हैं। सदर ट्रंप का कहना है कि वो चाहते हैं कि एल सल्वाडोर, ग्वाटेमाला और होंडुरस के लिए अमरीकी इमदाद रोक दी जाए, लेकिन इसके लिए उन्हें कांग्रेस से हिमायत चाहिए होगी। माइकल बोमन के साथ असदुल्ला खालिद, वॉइस ऑफ अमेरिका। माइकल बोवन की सारा ये रिपोर्ट थी जिसको मैं थोड़ी देर पहले कंपाइल कर रहा था। जो चीज़ें, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो मैं अगर आपको बताता चलूँ, तीसरा बड़ा पार्टनर है मैक्सिको, ट्रेडिंग पार्टनर अमेरिका का, और तकरीबन जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसका कहना है कि कोई 50 लाख के पास नौकरियां जो हैं वो ख़तरे में आ सकती हैं अगर ये सरहद जो है वो बंद की जाती है। तकरीबन 500 से 600 अरब डॉलर्स की तिजारत है
اور ख़ास तौर पे अगर आप मैक्सिकन फूड में इंटरेस्टेड हैं तो एवोकाडोज और टमाटर जो हैं वो शायद महंगे ज़रूर हो जाएंगे। ऑलराइट, सो ये तिजारत के लिहाज से और आम लोगों के लिहाज से एक बहुत अहम इशू है जिस पे हम देख रहे हैं कि सियासतदानों के दरमियान तनाज़ात जो हैं वो जारी हैं। असदुल्लाह खालिद हमारे साथ है कैपिटल हिल से। थैंक यू असद।